Hello students, it's me Priyanka Tyagi, economics teacher. Welcome back to all in Priyanka Tyagi's tutorial. So lastly in chapter 6 of Indian economic development, that is rural development, we studied about the sources of rural credit, in which we first studied about non-institutional sources of credit. So that were money lender, relatives, trader and commission agent, rich landlords. In institutional sources of credit, we studied about cooperative credit, land development bank, commercial bank, regional rural bank, the government, NABARD and self-help group. Now today we will talk about problem faced in the rural banking. Let's start. सो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के रूरल एरियाज़ में आने के बाद बैंकिंग सिस्टम के डेवलप होने के बाद बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा रूरल एरियाज़ में. वहाँ पे फार्म एंड नॉन फार्म दोनों तरह की एक्टिविटीज़ में आउटपुट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट बढ़ा. ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद क्रेडिट फैसिलिटीज़ ने भी हेल्प किया फार्मर को कि वो लोन की नीड्स को अपनी मीट कर पाएँ और प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट कर पाएँ, जिससे कि आपके बफर स्टॉक में इजाफा हुआ और आपकी फेमाइन जैसी प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे थे उनमें भी हम ओवरकम कर पाए. बट बहुत सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था रूरल बैंकिंग सिस्टम में, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या है. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इनसफिशिएंसी, अपर्याप्तता. The problem of rural credit in country is still insufficient in comparison to its demand. तो जो रूरल बैंकिंग में क्रेडिट की जो प्रॉब्लम है, क्रेडिट जो अवेलेबल कराया जाता है वो सफिशिएंट नहीं है, वो इनसफिशिएंट है. जितनी उसकी मांग है उतना ज़्यादा वो अवेलेबल नहीं है, तो जिसकी वजह से सारे फार्मर्स इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते इसकी इनसफिशिएंसी होने के कारण. तो पहला आपका प्रॉब्लम जो रूरल बैंकिंग में है वो है इनसफिशिएंसी, कि पर्याप्त आपके क्रेडिट अवेलेबल नहीं है रूरल एरियाज़ के लोगों के. सो नेक्स्ट है इनएडिक्वेट कवर ऑफ इंस्टीट्यूशनल. तो जो भी हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ लोन थे वो कंप्लीट कवर नहीं कर पा रहे थे रूरल एरियाज़ के फार्मर को. इट कंटिन्यूज टू बी इनएडिक्वेट एज दे फेल टू कवर द एंटायर रूरल फार्मर ऑफ अ कंट्री. तो आपका इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस एक तरह से इनएडिक्वेट था क्योंकि वो पूरे फार्मर्स को कवर नहीं कर पा रहा था. तो दूसरी प्रॉब्लम हमें ये फेस करनी पड़ी रूरल बैंकिंग में. तीसरा इसमें इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन. द अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन टू द फार्मर इज़ ऑल्सो इनएडिक्वेट. तो जो भी अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन किया गया था फार्मर्स को वो भी पर्याप्त नहीं था, अपर्याप्त था. यानी कि जितने की फार्मर्स को नीड थी उतना उसके पास अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, उतना उसको नहीं दिया जा रहा था. विच इज़ डाइवर्टेड बाय द फार्मर फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पसेस. जो कि फार्मर फिर क्या कर दे रहा था, उसे अनप्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए यूज़ कर ले रहा था. जैसे कि सोशल नीड को पूरा करने के लिए, शादी मैरिजेस वगैरह को पूरा करने के लिए खर्च कर ले रहा था. नेक्स्ट इसमें लेस अटेंशन टू पुअर एंड मार्जिनल फार्मर. कम अटेंशन दिया गया आपके मार्जिनल और पुअर फार्मर को. इट हैज़ बीन लेसर अटेंशन गिवन टू क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ द नीडी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर. तो जो नीडी थे उनको कम अटेंशन दिया गया इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के द्वारा, जो कि एक प्रॉब्लम था हमारे रूरल बैंकिंग में. नेक्स्ट इन द लास्ट वन इसमें growing overdues. The problem of overdues in agriculture credit continues to be a area of concern. Almost 50% of defaulter were categorized as willful defaulter. So जो भी लोन लिया जा रहा था इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से वो लोन चुकाया नहीं जा रहा था. ओवरड्यूज वहाँ पे हो गया था, लोन चुकाया नहीं जा रहा था. और ऑलमोस्ट जो 50% ये डिफ़ॉल्टर थे इसमें ये ऐसे थे जो कि जानबूझ के लोन को नहीं चुका रहे थे. तो जो कि ये भी एक गवर्नमेंट की प्रॉब्लम का सीन रहा. सो आज के लिए इतना ही. तो आज हमने देखा प्रॉब्लम फेस इन द रूरल बैंकिंग. तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी रूरल बैंकिंग में. तो सबसे पहले जो भी लोन प्रोवाइड किया जा रहा था वो इनसफिशिएंट था, प्रॉपर कवर नहीं कर पा रहा था इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट आपके लोन को
पूरे फार्मर्स में, रूरल एरिया के। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट था, अमाउंट जो भी सेंक्शन किया गया था वो इनएडिक्वेट था, अपर्याप्त था, जितनी ज़रूरत है उतना अवेलेबल था ही नहीं। नेक्स्ट है लेस अटेंशन दिया जा रहा था आपके पुअर और मार्जिनल फार्मर को, यानी कि जो नीडी हैं उनको नहीं प्रोवाइड किया जा रहा था लोन। एंड द लास्ट वन ग्रोइंग ओवरड्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए थे, लोग जानबूझ के ही पैसा नहीं देना चाह रहे थे। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।